दान का प्रभाव कितना होता है और गुरु बनाने का प्रभाव। हर व्यक्ति गुरु नहीं बना सकता है, गुरु मंत्र नहीं ले सकता है। बहुत सौभाग्यशाली आत्मा ही गुरु भक्ति कर सकती है, गुरु मंत्र ले सकती है। जिस आत्मा का अपनी जीभ पे कंट्रोल होगा, जिह्वा पे कंट्रोल, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, सुअर, बकरा, भैंसा, ये सब खान पान से त्याग करने का साहस होगा, संकल्प होगा। शराब, नशा, वही व्यक्ति गुरु भक्ति ले सकता है। ये गुरु मंत्र लेने से जो लोग कतराते हैं, कितने लोग कहते हैं पिताजी को गुरु मंत्र दे दो और मम्मी को दे दो और हम फिर बाद को ले लेंगे। तो उससे पूछो अभी साथ में ले लो। बोलते हैं साथ में रहने दीजिए गुरुदेव, इसमें नियम वोम बहुत ज़्यादा है। तो क्या नियम ज़्यादा है? बस वही मांस खाने को नहीं मिलेगा। और ये गिद्धराज हैं, गिद्धराज, सिंहराज। ये गिद्धराज, सिंहराज, मगरमच्छ, ये मांस छोड़ना नहीं चाहते। और मांसाहारी व्यक्ति को बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। आपकी एक अंगुली कट जाती है, बहुत दर्द होता है और आप उसमें मलहम पट्टी कराते हैं। और किसी निरीह निरपराध प्राणी को मारना, काटना, पकाना, टुकड़े टुकड़े करना, फिर चबा चबा कर खाना, फिर हजम करना, फिर लेट्रिन कर देना, ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। इस पाप का फल भी बहुत खतरनाक है। इसलिए गुरु मंत्र लेने में ये मांसाहार, मच्छी आहार, अंडाहार, मुर्गाहार, दारू, शराब, जुआ, ये सब बाधक है। अफीम। अब कितने पंथ ऐसे ऐसे भी निकल पड़े हैं कि आप मांस भी खा सकते हो, अंडा भी खा सकते हो, दारू भी पी सकते हो और उनके गुरु का मंत्र भी ले सकते हो और वे तुम्हारा बेड़ा पार लगा देंगे। और उनका कहना यह है अगर मांस छोड़कर ही तुम्हारा कल्याण होगा तो फिर गुरु मंत्र लेने से क्या फायदा। तो गुरु मंत्र में शक्ति कहाँ है? सब कुछ खाओ पियो, सब कुछ कुकर्म करो, और मेरे गुरु मंत्र में वो शक्ति है कि तुमको भवसागर से पार कर देगा। अब ऐसा बोलने वाला झूठा गुरु, झूठा मंत्र, और कितने लोग भ्रमित होकर के उस पंथ में भी शामिल हैं। दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, उनके गुरु भी मांस खाते हैं, वो भी मांस खाते हैं, गुरु भी एक बोतल पीता है। बड़ा भ्रष्टाचार है इस कलयुग में। यदि मांस खाने से, शराब पीने से कल्याण होता तो मैं ये कहता हूं फिर गुरु की क्या जरूरत है? फिर तो मुर्गा बकरा से ही काम चल जाएगा, फिर गुरु का क्या काम हुआ? तो इससे भी आगे कुछ लोग निकल गए। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, झौवा झौवा मछली खाओ और लठ धरे बैकुंठे जाओ, गुरु कोई काम नहीं। झौवा भर के 10-10 किलो मछली खा जाओ और कंधे पर लठ रख करके सीधे बैकुंठ चले जाओ। यमराज रास्ते मिल नहीं सकता, मिल जाए तो 2 लठ उसको भी मारो। कितना बढ़िया फार्मूला बताया है। चोरी करो, बटपारी करो, गुर तल्प हरो, पर आमिष खाइए और दूसरे को मांस खाओ।
और चोरी करो और रहजनी करो, राह में सब छीन लो सामान किसी का। और पाप करे जो कोई, और भी कोई दुनिया में पाप हो सकते हैं तो वो भी कर डालो। तो एक सस्ता फार्मूला दिया गया कि हरि नाम लिए सब ही जरी जाइए। हरि नाम ले लो, सब पाप जलकर राख हो जाएगा। ये हरि नाम सबको भस्म कर देगा पाप को। चोरी करो, बेविचारी करो, बटपारी करो, गुरुतल्प हरो, पर आमिष खाओ, मांस खाओ, खूब दारू पियो, जुआ खेलो, बेविचार करो, भ्रष्टाचार करो, पाप करो, डकैती करो, मर्डर करो, जो कुछ करना चाहो सब करो। केवल एक बार हरि का नाम ले लो, हरि, सब पाप हर गए। बस एक बार। और एक बार में क्या फर्क है, 2 बार भी ले लो, 10 बार ले लो, 200 बार ले लो, 500 बार ले लो, ले ही लो। जब खाने चलो मांस तब एक बार नाम ले लो, पहले से धो दो पाप। हरि हरिहर हरिहर हरि ओम हरि ओम। कलह कलह करके नाम ले लो, खूब कलहो, हरि हो भगवान भगवान। तुम्हारी इतनी ठोकाई होगी, ये बेईमानी के फार्मूले कोई काम नहीं आएंगे। भगवान राम कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणेष्वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नीतिकार कहता है स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। कबीर कहते हैं कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। और नीतिकार कहता है जो जा माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करे वहीं सेवा। जिनके असया चरण भवानी, ते जानहु निशि चरसम प्राणी। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, जो मांस खाता है, अंडा खाता है, दारू पीता है, मछली खाता है, माता पिता को सताता है, साधु संतों को दुखाता है, वो तो राक्षस है। राक्षस जैसे रावण राक्षस था, तो रावण वो भी जाप करता रहता था, आंखें मूंद के बैठता था, बोलता था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब बोंग मारता था बाबा जी, बोंग मारता था कि ओम नमः शिवाय। अरे आंखें मूंद कर बैठे हो दुष्ट कहीं के, ये भेजा खाते हो, दूसरे की पत्नी भगा कर लाए हो, और दारू खूब पीते हो, पूरी लंका में पाप का डंका बजा रहे हो, और खूब बोल रहे हो ओम नमः शिवाय। काहे के लिए बोल रहे हो? और शिव जी ही बोल रहे हैं। देखो शिव का नाम ले रहा ओम नमः शिवाय। रावण शिव भक्त था और शिव की बात मानता नहीं, और शिव का नाम जपता है, ओम नमः शिवाय बोलता है। ये बेईमानी नहीं और है क्या? अब इधर कह रहा ओम नमः शिवाय, और शिव जी कह रहे रामायण में कि खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर नारिनी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं, साधन से करवा वही सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी।
शिव जी कह रहे हैं जो कबाब यानी मांस मछली खाता है, और सरोजा माने जो अंडा खाता है, अंडा मुर्गा, और जो दारू पीता है, और जो माता पिता को दुख देता है, और जो संतों को सताता है, वो राक्षस है। और रावण में ये सब लक्षण है। वो संतों को भी सताता था और बात किसी की मानता नहीं था, न माता पिता की, न पत्नी की, न भाई की, न बेटे की। बड़ा हठी सठी और ओम नमः शिवाय जप रहा है। और शिव जी कह रहे हैं तू राक्षसी काम कर रहा है, तेरे को कैसे आशीर्वाद मिलेगा। भगवान राम बड़े बुद्धिमान थे, वे भी जप करते हैं, शिव के भक्त वो भी हैं, शिव को मानते हैं। और शिव को मानना, समझना इस बात को, शिव को मानना और शिव की मानना दोनों में अंतर है। शिव को मानना और शिव की मानना, कबीर को मानना और कबीर की मानना, ये बहुत बड़ी बात है। विराजो ना। ठीक 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 ठीक, किसी रोज फिर आना, लगा दो ना। ये हमारे अनिल कुमार गुप्ता जी फौजी हैं, बहुत श्रद्धा है, जा रहे हैं। कुछ कार्यक्रम और भी है इनका। आओ 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 आओ, तुम भी कुछ दान पुण्य कर दो। ठीक है, प्रेम भाव है सबका, श्रद्धा तो रहती ही है, आशीर्वाद है। ठीक ठीक ठीक, बस हिमालय की चढ़ाई पर डब्बा रखा है। साई बंद। और श्री कृष्ण कहते हैं दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अब ये आसुरी संपदा के लक्षण है, यानी राक्षस के गुण है सभी। राक्षस छोटी मोटी बात नहीं है। अब ये राक्षसी काम रावण कर रहा है और शिव जी का नाम जप रहा है, ओम नमः शिवाय। अरे मत जप, चुप रह, वहां से हट। रावण उठ जा, अपने घर जा, इधर मत बैठ। खाम खा ढोंग मचाता है जंगल में बैठ कर। ओम ज्यादा खाया हो तो उधर उल्टी कर दे, वो क्या करता है। अब ये सब फालतू। कबीर की मानना ये कबीर का सम्मान है, और कबीर को मानना और कबीर की ना मानना ये कबीर का अपमान है। कबीर कहते सांच बराबर तप नहीं, और 100 झूठ दिन भर बोल रहे हो। अरे एक दो झूठ बोलो, चलो कोई बात नहीं, एक दो तो माफ हो ही जाएगा। कबीर साहब भी माफ कर देंगे, शंकर भगवान भी माफ कर देंगे। लेकिन एक आदमी कह रहा था कि हम पेवरटी आदमी हैं। बोले क्या पेवरटी हो? बोले हम पेवर झूठ बोलते हैं, पेवर दुष्ट आदमी है, जरा भी अच्छा ही नहीं हमने, हम पेवरटी हैं। वो पेवरटी बने, पेवर झूठ बोलते हैं। तो सुंदरी ने दान भी दिया और गुरु भी किया, इसलिए वो राजा के घर में कन्या का जन्म पाती है। अब सवाल यह है, देश काले पात्रे दानम ददेत, देश काल पात्र के अनुसार दान देना चाहिए। जैसे ठंडी के महीने में गर्म वस्त्र दान कीजिए, गर्मी के महीने में कुछ ऐसी चीज दान कीजिए जो कि गर्मी में जरूरत हो। भूखे व्यक्ति को भोजन दान दीजिए, प्यासे व्यक्ति को जल दान दे दीजिए, पानी पिलाइए प्रेम से।
कहाँ क्या दान करने की आवश्यकता है। कहीं आश्रम निर्माण हो रहा है तो वहाँ श्रम दान कीजिए, धन दान कीजिए। जहाँ पर बहुत लोगों का हित होता है, बहुत लोगों का कल्याण होता है और बहुत लोगों का जहाँ पर जीवन निर्माण होता है, वहाँ पर दान करना चाहिए। जैसे कोई सत्संग करा रहा है, उसमें योगदान कीजिए आप, क्योंकि सत्संग से बहुत लोगों का कल्याण होगा। जो बेचारे सत्संग नहीं करा सकते हैं तो वही लोग भी आकर के कम से कम बैठकर सुन तो लेंगे, और एक बार भी सुन लेंगे तो हो सकता है उनके मन में कोई बात ऐसी बैठ जाए जो उनकी 50 साल पुरानी बुराई और पाप ताप सब नष्ट हो जाए, बेचारे की जिंदगी अच्छी हो जाए। तो सत्संग के लिए दान करना चाहिए और सत्संग में जाना भी चाहिए और सत्संग कराना भी चाहिए। जैसे यहाँ हमारे आयोजक भक्त बैठे हैं, श्री बदलू राम जी, खड़े होइए। ये अरुआ पुरवा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के आयोजक हैं। कई बार प्रोग्राम कराया है, कई बार पधरौनी कराया है और बड़े सिंपल है। अपने बहन बहनोई को भी डिगिया से लेकर आए हैं, बड़ी श्रद्धा है इनकी। बैठिए। ये हमारे हैं रघुनंदन जी।